पूर्वांचल का किला हिलाने को मायावती तैयार। आकाश आनंद ने लगाई दहाड़। अंसारी के गढ़ से लेकर राजा भैया के किले में सेंध लगाने की तैयारी। क्या अखिलेश की पड़ेगी चाल भारी? राजा भैया से लेकर धनंजय सिंह की टिकी पूर्वांचल पर नजर। बसपा नेताओं ने भी संभाली कमान। पूर्वांचल की सियासत का चढ़ा तापमान। क्या बीजेपी सपा के लिए खड़ी कर पाएगी बसपा मुश्किलें? ये सवाल इसलिए है क्योंकि वेस्ट यूपी के बाद अब पूर्वांचल में बसपा ने पांव जमाने शुरू कर दिए हैं। राजनीतिक अखाड़े में एक और जहां सपा और भाजपा ने पूरी ताकत लगा दी है, बीजेपी ने अपने नए योद्धाओं को यूपी को कमान सौंप दी है, तो वहीं सपा ने भी पूर्वांचल में खेला करने की नई रणनीति तैयार की है। लेकिन इसी बीच प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर हाथी की धमक सुनाई देने लगी है, क्योंकि 2024 के चुनाव में करारी निराशा मिलने के बाद अब बसपा नई ताकत के साथ मैदान में उतरने की तैयारी कर रही है। यह हैरानी की बात नहीं है, सच है, क्योंकि मायावती ने ऐसा दाव चला है जिसकी चर्चा लखनऊ से लेकर दिल्ली तक हो रही है, और इस मिशन की शुरुआत उसी पूर्वांचल से हो रही है, जहां से यूपी की सत्ता का ताज तय होता है। क्योंकि ये वही पूर्वांचल है जहां से कभी बसपा को बड़ी ताकत मिली थी और जहां से पार्टी ने कई बड़े सांसद संसद भेजे थे। अब इसी इलाके को दोबारा मजबूत करने की जिम्मेदारी आकाश आनंद को दी जा रही है। माना जा रहा है कि सितंबर से आकाश आनंद पूर्वांचल के जिलों में बड़ी जनसभाओं का सिलसिला शुरू कर सकते हैं। सवाल यही है कि क्या ये बसपा की वापसी की शुरुआत है या फिर सिर्फ एक नई कोशिश? चलिए समझते हैं। दरअसल बसपा नेतृत्व को अच्छी तरह पता है कि 2027 की लड़ाई जीतनी है तो पूर्वांचल में मजबूत पकड़ बनानी होगी। यही वजह है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बाद अब पूरा फोकस पूर्वांचल पर शिफ्ट किया जा रहा है। पार्टी के अंदर लगातार मांग उठ रही है कि आकाश आनंद को पूर्वांचल में ज्यादा से ज्यादा सभाएं करनी चाहिए। मायावती भी चाहती है कि युवा चेहरा सामने आए और नई पीढ़ी को पार्टी से जोड़ा जाए। बड़ी बात यह है कि बसपा सिर्फ सामान्य राजनीतिक क्षेत्रों तक नहीं बल्कि उन इलाकों पर नजर गड़ाए बैठी है जहाँ बड़े बड़े सियासी खिलाड़ी अपना दबदबा रखते हैं। गाजीपुर, आजमगढ़, जौनपुर, मऊ, प्रतापगढ़ और आसपास के इलाके भी चर्चा में है। अब जाल अंसारी के प्रभाव वाले क्षेत्रों से लेकर राजा भैया के इलाके तक बसपा संगठन को मजबूत करने की कवायद शुरू कर चुकी है। वहीं पूर्व सांसद अतुल राय जैसे नेता भी जमीन पर सक्रिय बताए जा रहे हैं। पार्टी का मानना है कि अगर पूर्वांचल में उसका पुराना वोट बैंक दोबारा एकजुट हो गया तो चुनावी तस्वीर बदल सकती है। बसपा की रणनीति को समझने के लिए 2019 के चुनाव पर नजर डालनी होगी। उस चुनाव में पार्टी ने पूर्वांचल में कई सांसद जिताए थे। गाजीपुर, लालगंज, घोसी और जौनपुर जैसी सीटों पर बसपा ने शानदार प्रदर्शन किया था, लेकिन 2024 आते आते हालात बुरी तरह बदल गए। पार्टी का एक भी सांसद नहीं जीत सका। लोकसभा में बसपा का खाता तक नहीं खुला। अब यही हार पार्टी को सबसे ज्यादा परेशान कर रही है। मायावती जानती है कि अगर 2027 से पहले संगठन को दोबारा खड़ा नहीं किया गया तो मुश्किलें और बढ़ सकती है। इसलिए आकाश आनंद को सिर्फ प्रचारक नहीं बल्कि भविष्य के चेहरे के तौर पर भी पेश किया जा रहा है। जानकार मानते हैं कि बसपा की सबसे बड़ी चुनौती सिर्फ बीजेपी नहीं बल्कि समाजवादी पार्टी भी है, क्योंकि दलित और पिछड़े वोटों के बीच सपा लगातार अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश कर रही है। ऐसे में बसपा का पूरा जोर अपने कोर वोट बैंक को वापस मजबूत करने पर है। एक और बात यह भी है कि पूर्वांचल में सिर्फ बसपा ही सक्रिय नहीं, राजा भैया की राजनीतिक गतिविधियां हो, धनंजय सिंह का प्रभाव हो, सपा की तैयारियां हो या फिर बीजेपी का संगठनात्मक विस्तार, हर दल इस इलाके को लेकर गंभीर है। यही वजह है कि आने वाले महीनों में पूर्वांचल की राजनीति और गर्म होने वाली है। एक तरफ बीजेपी अपनी मजबूत पकड़ बनाए रखना चाहती है, दूसरी तरफ अखिलेश यादव नए सामाजिक समीकरण बनाने में जुटे हैं और अब मायावती ने भी आकाश आनंद को आगे करके मुकाबले को और दिलचस्प बना दिया है। अब देखने वाली बात यह होगी कि आकाश आनंद की दहाड़ पूर्वांचल में कितना असर दिखाती है और क्या हाथी एक बार फिर उसी जमीन पर अपनी मजबूत मौजूदगी दर्ज करा पाता है जहां कभी उसकी सबसे बड़ी ताकत हुआ करती थी।